रब मेरे दिया उच्चियां शाना, मैं कमी हाँ मैंने माड़ा, लाई मैं उच्चियां नाल यारी वे, लाई मैं उच्चियां नाल यारी वे, मैं हानी वा साई मेरा उच्चाए हो, मैं हानी वा साई मेरा उच्चाए। अल्लाहू अल्लाह अल्लाहू अल्लाह, मेरी ताची दे गल विच टलिया वे मैं पीर मनावण, चलिया शाना वाले पीरा, पीरा हो पीरा, पीरा हो पीरा, तू ते बंदिया रुल गया है, अगली पिछली भूल गया है, तू ते बंदिया रुल गया है, अगली पिछली भूल गया है, और की देवे मलंगानू, और की देवे मलंगानू। अल्लाहू अल्लाह अल्लाहू अल्लाह, मेरे हाथ गरीबियाँ ठूठिया, मेरा पीर सच्चा ते मैं झूठिया शाना वाले पीरा, पीरा हो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं फ़हीम अब्बास आप सबको खुश आमदीद कहता हूँ न्यूज़ कैफ़े में। आप सब दोस्तों के लिए बहुत सी दुआएं, बहुत सी नेक तमन्नाएं। वक्फे से पहले फ़ुरकान बॉबी ने एक खूबसूरत सा कलाम पेश किया, हमारे प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ उन्होंने किया। हम बॉबी को भी खुश आमदीद कहते हैं, अस्सलाम वालेकुम कहते हैं, और इतने अच्छे कलाम पे कलाम के साथ प्रोग्राम शुरू करने पे शुक्रिया भी अदा करते हैं। वालेकुम अस्सलाम, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। तमाम देखने वालों को मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम और सुबह खैर। सुबह खैर जी, सुबह खैर। और हमारे साथ एक साहब आज और भी मौजूद हैं जिनसे हम बड़े अहम टॉपिक पे बात करने वाले हैं। एक्चुअली बहुत सारे दोस्त हमारे वो इंतज़ार करते हैं कि उस टॉपिक पे हम बात करें, और फिर वो हमें फ़ोन करके हमारे उस मेहमान से अपने बारे में पूछें। सब कुछ तो पता चल चुका है आपको। बात होने वाली है एस्ट्रोलॉजी के बारे में। एस्ट्रोलॉजी के बारे में आज जितनी भी बात करेंगे वो करेंगे जनाब अली तबस्सुम साहब। तो हम आपको खुश आमदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम। अल्लाह का बड़ा करम है, परवरदिगार का बहुत बहुत शुक्र है फ़हीम भाई। ठीक ठाक है, अल्लाह का करम है। सुबह सुबह उठना कैसा लगता है आपको? बस बहुत हिम्मत करनी पड़ती है, दिल तो नहीं चाह रहा होता है यकीनन, लेकिन ये कि अपने व्यूवर्स के लिए, क्योंकि वो हमारा वेट कर रहे होते हैं और बिल्कुल वो हमारे फैमिली मेम्बर की तरह होते हैं, तो फिर ज़ाहिर है जब आदमी ये महसूस करता है कि कोई हमारा वेट कर रहा है, कोई इंतज़ार कर रहा है, तो फिर यकीनन एक एनर्जी आती है और फिर इंसान हिम्मत करता है, तो फिर क्या नहीं हो सकता। बिल्कुल सही कह रहे हैं। ये जो मोहब्बत है जो दोस्तों से मिलती है, जो देखने वालों से, तो उसके सामने ये हमारी मेहनत कुछ मानी नहीं रखती है। कोई बात नहीं, जल्दी उठ जाते हैं हम लोग। मुझे खुद 5वां साल हो गया है इसी तरह। ओके जनाब, तो आज हम आपको बता दें कि आज हमने स्टार्स तो बता दिए थे उस दिन, तो हम आज सिर्फ कॉल्स लेने वाले हैं और दोस्तों के जो
जितने भी जो जायचे वगैरह हैं वो बनाएंगे और उनके सवाल के जवाब देंगे। ठीक। अच्छा, एक सवाल हम कोई भी एक सवाल जो है हम वो शामिल करेंगे या एक शख्स का जो है वो जायचा हम शामिल कर सकेंगे, क्योंकि फ़ोन पे सब कुछ बताना तफसील से और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को मतलब शामिल करने के लिए ज़रूरी है कि हम सिर्फ एक फ़ोन पे एक ही शख्स का हम बताएं। और आपको डेट ऑफ बर्थ बतानी है और क्या बताना है साथ? वालिदा का नाम, मदर नेम एंड डेट ऑफ बर्थ। नेम, मदर्स नेम एंड डेट ऑफ बर्थ, ये है हमारी रिक्वायर्ड इन्फॉर्मेशन। तो कॉल करने के लिए हमारा नंबर है 0213512345 इस पे आप रब्ता कीजिए और आज अली तबस्सुम साहब से जो पूछना चाहते हैं वो पूछिए। तो मेरा ख्याल है ज़रा 5 तक काउंटिंग करते हैं और देखते हैं कौन है हमारे साथ। वो भाई काउंटिंग हो जाए ज़रा। 5 4 3 2 1 कॉल लें जी। कॉल लें, कौन है? अस्सलाम वालेकुम जी, कौन है हमारे साथ? वालेकुम अस्सलाम जी, रुबाब बात कर रही हूँ इस्लामाबाद से। हुमा बात कर रही हैं आप इस्लामाबाद से? रुबाब बात कर रही हैं आप इस्लामाबाद से? इस वॉल्यूम मेरे पास थोड़ा सा कम आ रहा है। ओके रुबाब साहिबा, तो क्या पूछना चाहती हैं, किसके बारे में पूछना चाहती हैं? मैं अपने बारे में पूछना चाह रही हूँ एक्चुअली। मैं अपने और अपने फियांसी के बारे में कि हमारा आगे रिलेशन कैसा रहेगा, कपल कैसा रहेगा। हमारी नेक्स्ट ईयर जैन में ही शादी है, तो मैं अपने और अपने फियांसी के बारे में पूछना चाह रही थी। ठीक है, तो इनको अपना और अपने फियांसी का, अच्छा फियांसी का दोनों की डेट ऑफ बर्थ चाहिए जी। रुबाब, तो आप डेट ऑफ बर्थ बतानी होगी आपको। मेरी 15 सितंबर 1990। 13 सितंबर 1990। मदर नेम सुरैया। 15 13 15 ओके जी। और मदर नेम? मदर नेम सुरैया। सुरैया। अच्छा, जो आपके फियांसी हैं उनकी डेट ऑफ बर्थ और उनकी मदर का नेम भी चाहिए जी। उनका नाम है मोहम्मद हसन। मोहम्मद हसन। मदर नेम नसरीन। मदर नेम नसरीन। और उनकी डेट ऑफ बर्थ है 2 मार्च 27 2 मार्च 2 मार्च 1988। 1988। ठीक है, आप प्रोग्राम देखिए, हम अभी आपको बताते हैं। वो मुझे लग रहा है मैं ऊंचा सुनना शुरू हो गया हूँ। कोई बात नहीं, इस उम्र में हो जाता है ना, या तो मुझे ऊंचा सुना दें यार। अच्छा जी, वेल जायचे की तरफ आते हैं। रुबाब शी इज़ वर्गो, जिससे मतारुद वो जो सुमला कहते हैं, इनका ज़ोडिक साइन मरकरी। अगर हम इनकी प्लैनेटरी पोजीशन देखते हैं तो इनका 7th हाउस बहुत ही ज़बरदस्त है। ये साल इनके लिए बहुत खुशियों का साल साबित होगा। स्पेसिफिकली नवंबर दिसंबर के मंथ बहुत ही टॉप के मंथ होंगे। उस वक्त आपके स्टार की पोजीशन और ज़्यादा पीक पॉइंट पर होगी। 7th हाउस के साथ साथ लक हाउस बहुत अच्छा है। अगर आप कोई जॉब करने का इरादा रखती हैं, कोई भी अपना पर्सनल कोई बिजनेस करना चाहती हैं, स्पेसिफिकली बुटीक का, कोई गारमेंट्स का, सैलून का, तो ये फील्ड आपके लिए अच्छी रहेगी। आपकी फियांसी ही इज़ स्पाइसेस वाटर साइन पर्सनैलिटी से बिलोंग कर रहे हैं। अगर हम इनकी प्लैनेटरी पोजीशन देखते हैं तो इनका भी 7th हाउस बहुत अच्छा है। आपके लिए अच्छे लाइफ पार्टनर साबित होंगे, बल्कि दोनों एक दूसरे के लिए बहुत ही अच्छे एक दूसरे के साथी, जीवन साथी साबित होंगे। 2019 बहुत मुबारक रहेगा दोनों के लिए। शादी के हवाले से रूहानी सफ़र में आपका देख रहा हूँ। 6th हाउस थोड़ा सा डिस्टर्ब हो सकता है हसन का, बहुत ज़्यादा केयर करना होगा। 6th हाउस क्या होता है? हेल्थ, द हाउस ऑफ हेल्थ, अच्छा। सेहत का, बीमारियों का घर। तो यहाँ पर थोड़ा सा कुछ नेचुरली तौर पे नहुसत के स्टार के असरात की वजह से हेल्थ इश्यूज प्रॉब्लम का सामना इनको करना पड़ सकता है। वाइट चीज़ का सदका देने से वो बैड एस्पेक्ट रिवर्स हो जाएंगे। लेपिस आपके फियांसी का स्टोन बनता है और आपका स्टोन बनता है येलो सफ़ायर या फिर गोल्डन टोपास। 2019 आपके लिए बहुत मुबारक रहेगा और इंशाल्लाह तरक्की, कामयाबी, पैसा, दौलत, शोहरत, पॉपुलैरिटी दोनों के जायचे में निकल रही है। बिल्कुल सही होगा जनाब। और इसके साथ ही एक वक्फे की तरफ हम लोग बढ़ेंगे। जैसे ही वक्फे से वापस आएंगे तो आते साथ फिर हम कॉल शामिल करेंगे। तो ज़रा कॉल पे देखते हैं, कॉल पे रहिएगा, देखते हैं कौन होगा हमारे साथ। इस वक्त एक वक्फे पे जा रहे हैं, आपसे मुलाकात होती है। वेलकम बैक दोस्तों, आप देख रहे हैं न्यूज़ कैफ़े। मैं हूं फ़हीम अब्बास। अली तबस्सुम साहब हमारे साथ हैं, एस्ट्रोलॉजर हैं और एस्ट्रोलॉजी के हवाले से आप दोस्तों के सवालात के जवाब दे रहे हैं। वक्फे से पहले हमने एक हमारे साथ खातून कॉलर थी, उनके हमने सवाल का जवाब दिया और अभी फिर देखते हैं कि हमारे साथ कौन मौजूद है और इनका क्या सवाल है। अस्सलाम वालेकुम जी, कौन है हमारे साथ?
हेलो जी, वालेकुम अस्सलाम। जनाब, कौन बात कर रही हैं? मलिहा बात कर रही हूँ लाहौर से। मलिहा साहिबा लाहौर से, हम आपको खुश आमदीद कहते हैं। क्या पूछना चाहेंगी? थैंक यू सो मच। पहले तो प्रोग्राम की तारीफ करूंगी, बहुत ज़बरदस्त प्रोग्राम जा रहा है। थैंक यू सो और मच। सेकेंडली मैं अपनी सिस्टर के बारे में पूछना चाहूँगी। उनका नाम फरीहा है और उनकी शादी का मसला आ रहा है। बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स हो रही हैं। लोग आते हैं रिश्ता देखने, लेकिन फिर पलट के वापस नहीं आते। या तो हमारी तरफ से कोई प्रॉब्लम आ जाती है, उनकी तरफ से कोई प्रॉब्लम आ जाती है, तो रिश्ता हो नहीं पा रहा है, जिसकी वजह से हम लोग बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेट है ना। तो ये पूछना चाह रहे थे कि क्या वजूहात है, क्या प्रॉब्लम है। तो ज़रा अली भाई जरा थोड़ा गाइड कर दें तो ज़्यादा बेहतर है। बिल्कुल ठीक हो गया। अली भाई को आपकी बहन की डेट ऑफ बर्थ और आपकी वालिदा का नाम ये रिक्वायर्ड होगा? जी बिल्कुल। हमारी वालदा का नाम गुलजार बेगम है और फरिया की डेट ऑफ बर्थ है 10 फरवरी 1985। ओके, 10 फरवरी 1985। जी बिल्कुल ठीक हो गया। आप प्रोग्राम देखिए, अभी इनसे पूछते हैं कि सितारे क्या कहते हैं उनके बारे में। बहुत शुक्रिया। फरिया शीज इक्वेरिस, जिसे हम जोहल बुर्जदिलो कहते हैं। प्लानिटरी पोजीशन अगर हम इनकी देखते हैं, इनके स्टार की, इनके जायचे की 7th हाउस वीक है लास्ट फॉर 1.5 ईयर से। यकीनन अच्छे प्रपोजल आए होंगे, बैक हो गए होंगे। नेचुरली तौर पे कुछ नहुज़त के स्टार के असरात प्लस कुछ ऐसे हिडन हैंड प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं जो इनके अराउंड अबाउट में कुछ ऐसे सराउंडिंग में कुछ लोग होते हैं जो आपसे हसद या जेलसी के एलिमेंट्स रखे हुए होते हैं, जिसकी वजह से आपके बनते बनते काम रुक रहे होते हैं या यू टर्न ले रहे होते हैं। 2019 का फर्स्ट क्वार्टर इनके लिए अच्छा बन रहा है और फैब का 23 फैब 2019 बेस्ट रहेगा इनके लिए। ये मंथ मैरिज के हवाले से अच्छे प्रपोजल आ सकते हैं। वो स्टार जो इनके अच्छे लाइफ पार्टनर बन सकते हैं। नंबर 1 जेमिनी, 2 लिब्रा। ये स्टार से रिलेटेड अगर प्रपोजल इनके आते हैं तो इंशाल्लाह इनके लिए ये इनके अच्छे जीवन साथी, अच्छे लाइफ पार्टनर साबित होंगे। 7th हाउस की पोजीशन ग्रेजुअली आगे इनकी स्ट्रॉन्ग इंशाल्लाह हो रही है। मे बी पॉसिबल नवंबर दिसंबर में ही इंशाल्लाह इनकी एंगेजमेंट बातचीतें हुई निस्बत तय पा जाए। वाइट चीज़ का सदका देना बेस्ट रहेगा। बर्थ स्टोन इनका दुर्र नजफ या फिर एमिथेस्ट बनता है। इनके साथ साथ अगर ये छोटा सा ब्लैक कीक भी पहन लेती हैं तो नजर बद से बंदिशात से हमारी ये बहन सेफ रहेंगी। बिल्कुल सही हो गया जनाब। और अब बढ़ेंगे हम नेक्स्ट कॉलर की तरफ। देखते हैं हमारे साथ नेक्स्ट कॉलर कौन है। आप लोग भी कॉल कर सकते हैं। कॉल करने के लिए हमारा नंबर है 0213512345 और अभी इस नंबर पर किसने रब्ता किया उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, कौन है हमारे साथ? वालेकुम अस्सलाम जी, मैं सना बात कर रही हूँ कराची से। सना साहिबा कराची से, हम आपको खुश आमदीद कहते हैं। कैसी हैं आप? ठीक है, अल्लाह का करम है। भाई आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ और हम सब ठीक है, सब ठीक है जनाब। अच्छा, क्या पूछना चाहती हैं? जी मुझे अपने बारे में पूछना है। माशाल्लाह मेरी शादी को 6 साल हो गए हैं। माशाल्लाह। अल्लाह ताला ने 2 मरतबा औलाद से नवाजा भी है, मगर माशाल्लाह। वापस ले भी लिया है। तो ऐसे क्यों हो रहा है मेरे साथ में? ठीक हो गया। डेट ऑफ बर्थ, डेट ऑफ बर्थ, मदर नेम प्लीज। ठीक है, डेट ऑफ बर्थ और आपकी वालिदा का नाम ये चाहिए होगा। मेरा नाम सना है, मेरी अम्मी का नाम मिसबा खान है। डेट ऑफ बर्थ, तारीख़ पैदाइश भी आपकी मालूम होगी तो ही ये काम करेंगे अपना अली तबस्सुम साहब। 5 जनवरी 1985। ठीक हो गया, बहुत शुक्रिया। प्रोग्राम देखिए, अभी बताते हैं हम। लास्ट कॉलर 5 फरवरी 1985 थी जी बिल्कुल, 5 फरवरी 1985, 5 5 जनवरी। अच्छा जी। सना शी इज़ कैप्रिकॉर्न, जोहल बुर्जदी से बिलोंग कर रही है हमारी ये सिस्टर। इनका ज़ोडिक साइन सैटर्न, लकी नंबर इनका 6 एंड सैटरडे इनका लकी डे है। वेल यकीनन मेरी बहन आजमाइश का टाइम आप पर चल रहा है और कुदरत अल्लाह ताला यकीनन अपने अच्छे बंदों की आजमाइश लेता है, औलाद से, माल से, और यकीनन इसमें भी कोई मसलियत होगी और अल्लाह ने आपके लिए आगे कुछ अच्छा रखा होगा। 2019 अगर हम देखते हैं आपके लिए बेस्ट रहेगा। 2019 का मिड आपके लिए औलाद के हवाले से अच्छा बन रहा है। वैसे तो अल्लाह ताला वाज़ेह तौर पे कुरान पाक में फरमाते हैं हम जिसे चाहते हैं बेटा देते हैं, जिसे चाहते हैं बेटी देते हैं, जिसे चाहते हैं हम जोड़ा देते हैं और जिसे चाहते हैं नहीं देते। तो ज़ाहिर है एज एस्ट्रोलॉजर आपके स्टार की कैलकुलेशन करके अगर मैं आपका जायचा बनाता हूँ तो आपका 5th हाउस थोड़ा इस वक्त वीक है, जिसे हम हाउस ऑफ चाइल्ड कहते हैं। लेकिन 2019 नेक्स्ट ईयर आपके लिए औलाद के हवाले से अच्छा बन रहा है। यकीनन अल्लाह ताला आपकी गोद हरी करेगा, अपनी नेमत या अपनी रहमत से अल्लाह ताला आपको नवाज सकता है। एज अ जेमालोजिस्ट आपके लिए मैं स्टोन सजेस्ट करूँगा। बर्थ स्टोन आपका बनता है ब्लू सफ़ायर या फिर सन स्टार।
इसके साथ छोटा सा संगे मरियम पहनना आपके लिए इंतहाई मुफीद साबित होगा। मैं अपने उन बहनों के लिए संगे मरियम सजेस्ट करता हूँ जिनको कुछ फिज़िकली तौर पे, मेडिकली तौर पे कोई प्रॉब्लम होता है या मिस कैरेजेस हो जाते हैं, तो अगर ये अपने बर्थ स्टोन के साथ वेयर किया जाए तो बहुत ही आपके लिए औलाद के हवाले से अल्लाह ताला ने इसमें कुछ ऐसे कीमियाई अज़ा रखते हैं जो आपको बहुत ज़्यादा फेवर दे रहे होते हैं। सूरह मरियम, सूरह यूसुफ की तिलावत करना आपके लिए बायसे बरकत होगा। चारों दालों का अगर आप सदका देती हैं तो इससे भी इंशाल्लाह आपको काफ़ी फ़ायदा होगा औलाद के हवाले से। बिल्कुल ठीक है जनाब, नेक्स्ट कॉलर की तरफ बढ़ा जाए। जी प्लीज़। बिल्कुल सही है, देखते हैं कौन है हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम जी, कौन है हमारे साथ? जी वालेकुम अस्सलाम, फरहान बात कर रहा हूँ जी लाहौर से। फरहान साहब, हम आपको खुशामदीद कहते हैं जी। दोस्त क्या पूछना चाहेंगे? जी अली भाई से पूछना चाह रहा था कि बिजनेस करता हूँ ट्रांसपोर्ट का, बहुत नुकसान हो रहा है पिछले 2 साल से, तो कुछ रहनुमाई चाहिए थी। अली भाई से कुछ लॉन या कोई वज़ाइफ बता दें। डेट ऑफ बर्थ मेरी है 1 जनवरी 1986, वालदा का नाम सुरैया बीबी। ठीक है, आप प्रोग्राम देखिए, हम अभी आपको बताते हैं। बहुत शुक्रिया। फरहान, कैप्रिकॉर्न वाले ज़्यादा आ रहे हैं। वेल बिल्कुल, वी विल डिस्कस अगेन कैप्रिकॉर्न। फरहान, अगर इनके 10th हाउस की पोजीशन देखते हैं, इनका जायका थोड़ा सा वीक बन रहा है। 10th हाउस जैसे हम द हाउस ऑफ बिजनेस, कारोबार का हाउस कहते हैं। वेट करना होगा। मेटल ट्रांसपोर्ट का ये बिजनेस आपको रास आएगा। अभी थोड़ा सा आपका जो मुश्किल स्पेल आप फेस कर रहे हैं, ये भी कुछ नेचुरली तौर पे प्लानिटरी पोजीशन आपकी बता रही है कि थोड़ा आपको सब्र और शुक्र से ये टाइम गुजारना होगा। अक्टूबर 15 अक्टूबर से आपका मैं टर्निंग पॉइंट देख रहा हूँ, अच्छा टाइम इंशाल्लाह। योर गुड टाइम विल बी स्टार्ट आफ्टर फॉर 1 and 2 मंथ। अक्टूबर, फिर नवंबर, दिसंबर कंटिन्यूसली आपके लिए अच्छा ये मंथ साबित होंगे। 2019 आपके लिए बहुत ही मुबारक रहेगा बिजनेस के हवाले से। ट्रांसपोर्ट के साथ साथ अगर आप कुछ और सेक्टर में भी अगर इन्वेस्टमेंट करने का इरादा रखते हैं तो एग्रीकल्चर फील्ड एंड प्रॉपर्टी की फील्ड, ये दोनों फील्ड भी आपके लिए बड़ी प्रॉफिटेबल फील्ड साबित होंगी। बिलू सफ़ायर आपके लिए सजेस्ट करूँगा वाइट चीज़ का सदका देना बेस्ट रहेगा। सूरह वाक़िया, सूरह रहमान की तिलावत करना आपके लिए बहुत ज़्यादा बायसे बरकत होगा। बिल्कुल ठीक हो गया। तो जनाब एक और कॉलर है हमारे साथ, जल्दी से इनसे सवाल ले लेते हैं, कोशिश करेंगे इनका जवाब भी फ़ौरन दे सकें, वरना फिर ब्रेक के बाद इन्हें जवाब देंगे। अस्सलाम वालेकुम जी, कौन है हमारे साथ? मैं रिफत बात कर रही हूँ। रिफत साहिबा, कहाँ से कॉल किया? कराची से। कराची से। क्या पूछना चाहते हैं? मैं अपने बेटे के बारे में पूछना चाह रही हूँ कि आइंदा साल कैसा रहेगा उसका, उसकी तारीख पैदाइश है और तारीख पैदाइश है 1 फरवरी 1996। ओके, 1996 यकम फरवरी जी। तो बेटे का नाम? इनका नाम क्या? सलमान। सलमान जी। ठीक है, आप प्रोग्राम तफसील से देखिए। बताइएगा, बहुत शुक्रिया। ठीक है, आप प्रोग्राम देखिए, हम आपको बता रहे हैं। तफसील के लिए तो मेरा ख्याल फिर हम ब्रेक से वापस आ जाते हैं, फिर थोड़ा सा हम ज़्यादा बता सकेंगे। अभी तो हमें फ़ौरन भागना होगा, तो ठीक है, फिर ब्रेक पे जाते हैं। हम ब्रेक से वापस आएंगे तो बताएंगे अपना सलमान साहब के बारे में, और आप दोस्तों की कॉल्स भी शामिल करेंगे। कहीं मत जाइए, अब तक देखते रहिए न्यूज़ कैफ़े, देखते रहिए। वेलकम बैक, आप देख रहे हैं न्यूज़ कैफ़े। मैं हूं फ़हीम अब्बास, हमारे साथ हैं आज अली तबस्सुम, एस्ट्रोलॉजर हैं, और एस्ट्रोलॉजी के हवाले से आप दोस्तों के सवाल शामिल कर रहे हैं आज के प्रोग्राम में। वक्फे से पहले भी हमने काफ़ी सारे कॉलर्स को शामिल किया और ये सिलसिला बिल्कुल चलता रहेगा। बीच में हम फुरकान बॉबी की खूबसूरत आवाज़ भी सुनते रहेंगे, कोई इन्हें कहेंगे कोई नगमा वगैरह जो है वो भी शामिल करते रहे। वो भी वैसे ज़रा आप लाइनअप रखें ज़रा, इसके बाद हमने सुनना है आपसे। जी कुछ ज़रूर सर, ठीक है। तो जनाब वक्फे से पहले हमने कॉल ली थी एक, उसमें खातून थी, उन्होंने अपने बेटे के बारे में, सलमान के बारे में पूछना था तफसील से। उनके हालात कुछ ठीक नहीं चल रहे थे, तो क्या कहते हैं सलमान साहब के सितारे? सलमान साहब का सितारा अगर हम देखते हैं, इनका जायचा, ही इज़ एक्वेरियस, ज़ोहल, वो जो दिलों से बिलोंग कर रहे हैं। वेल, द हाउस ऑफ पर्सनैलिटी से स्टार्ट लेते हैं, शख्सियत के हवाले से। 2019 का आगाज़ इनके लिए शख्सियत के हवाले से बहुत ही अच्छा बन रहा है। जो भी इनके पर्सनल विश है, जो भी इनके काम है, या अब्रॉड की ट्रैवलिंग करना चाहते हैं, कोई एजुकेशन के हवाले से कोई आला तालीम हासिल करने का इनका इरादा है, तो उसमें सक्सेसफुल रहेंगे।
ना सिर्फ अपना नाम रोशन करेंगे बल्कि अपने पेरेंट्स का भी नाम रोशन करेंगे। एजुकेशन के साथ साथ अगर ये कोई जॉब करने का इरादा रखते हैं या कोई भी अपना बिजनेस भी करना चाहते हैं तो फूड आइटम, मेटल, ट्रांसपोर्ट, प्रॉपर्टी, ये फील्ड इनके लिए अच्छी फील्ड साबित रहेगी। 7th हाउस बहुत ज़बरदस्त है, लव मैरिज करेंगे जो कि कामयाब हो जाएगी, और जो भी इनकी लाइफ पार्टनर बनेगी, जो भी इनकी जीवन साथी होगी, वो इनके लिए बहुत ही लकी साबित होगी अगर वो लिब्रा या फिर जेमिनी हुई तो। 2019 ना सिर्फ बिजनेस के हवाले से, ट्रैवलिंग के हवाले से, सफ़र के हवाले से इनके लिए मुबारक रहेगा, बल्कि पॉपुलैरिटी, ऑनर, इज्जत, रिस्पेक्ट भी इनको अच्छे लोगों से मिलती रहेगी। वाइट चीज़ का सदका दे दिया करें अपने बेटे का। बर्थ स्टोन इनके 3 बनते हैं, तीनों में से कोई भी एक स्टोन अगर ये वेयर करते हैं तो डेफिनेटली फिजिकली तौर पे वो स्टोन इनको प्रोटेक्ट रखेगा बैड एस्पेक्ट से, नजर बद से, बंदिशा से। वो स्टोन नंबर 1 एमिथिस्ट, सेकंड दुर्र नजफ एंड थर्ड यमनी यकीक। बिल्कुल सही होगा जनाब, क्या बात है। और एक कॉलर और हमारे साथ लाइन पे 0213513450, ये हमारा नंबर है, इस पे आप भी रब्ता कर सकते हैं। और इस पे हमारे साथ कोई एक दोस्त है जो रब्ता कर चुके हैं, देखते हैं कौन है। अस्सलाम वालेकुम जी, कौन है हमारे साथ? मैं अपने बेटे के बारे में बात मालूम करना चाहती हूँ। मोहम्मद तैयब उनका नाम है, मोहम्मद तैयब 30 अक्टूबर 2003 को पैदा हुए। 20 अक्टूबर 20 या 30। खातून एक मिनट खातून, हमें समझ नहीं आ रही है क्या कह रही हैं आप। डेट ऑफ बर्थ बताइएगा अपने बेटे की दोबारा से। 30 अक्टूबर ओके, 30 अक्टूबर, ओके 30 अक्टूबर जी जी 2003, ठीक है। तो क्या पूछना क्या चाहते हैं? अबाउट मालूम करना चाहती हूँ मैं, और ये कि स्टोन बताएं, उनका बर्थ स्टोन क्या है, और उनका गुस्सा बहुत है, गुस्सा खत्म हो जाए और तालीम में आगे बढ़ जाए। ठीक है, काफी है इन्फॉर्मेशन, ठीक है। अपना बहुत शुक्रिया, आपने कॉल किया जनाब। तैयब ही स्कॉर्पियो वाटर साइन पर्सनैलिटी से बिलोंग कर रहे हैं, जिसे मुरीख बुर्ज अकरब कहते हैं। इनका ज़ोडिक साइन मार्स, लकी नंबर इनका 9 एंड ट्यूसडे इनका लकी डे है। वेल, जायचे की पोजीशन बहुत ज़बरदस्त है, लक हाउस बहुत अच्छा है, द हाउस ऑफ पॉपुलैरिटी, द हाउस ऑफ बिजनेस। कंसंट्रेशन करने की ज़रूरत है, माइंड इनका डाइवर्ट है किसी और जगह पर। अगर बिल्कुल ये कंसंट्रेशन करते हैं, फोकस करते हैं अपनी तालीम पर, तो यकीन के जाने की बहुत तरक्की, कामयाबी, पॉपुलैरिटी, ऑनर, इज्जत हासिल कर सकता है आपका बेटा। लेकिन बाज़ औक़ात अभी बिकॉज ही इज़ 15 ईयर्स ओल्ड, तो इसे थोड़ा सा आप बिठा कर अच्छी तरह मोटिवेट करें। बिल्कुल जो भी इनकी कोई पर्सनल विश है जो ये शायद आपसे नहीं ज़ाहिर कर पा रहा, तो वो आप इससे बैठ कर बातचीत करें तो यकीनन इनका माइंड जो भी सडन ये हाइपर हो रहे हैं, इमोशनल हो रहे हैं, एग्रेसिव हो रहे हैं, तो कुछ ऐसी कुछ इनकी पर्सनल विश पूरी ना होने की वजह से येलो सफ़ायर पुखराज अगर ये पहनते हैं तो डेफिनेटली ये स्टोन इनको फिजिकली तौर पे बहुत ज़्यादा रास आएगा। येलो कलर की चीज़ का सदका देना बायस से बरकत होगा। सूर्य कौसर की तिलावत करके अगर आप इनकी पेशानी पे दम कर दिया करें तो इससे भी ये बहुत आपको ओबिडिएंट, कूल डाउन ये रहेगा। क्या बात है जनाब, ज़बरदस्त। और मेरा ख्याल है कि आपको भी थोड़ी सी ब्रेक चाहिए जी प्लीज़। हमारे जो ऑडियंस हैं उनका भी कुछ थोड़ा सा म्यूजिक लेवल कम हो रहा होगा। जिस तरह शुगर लेवल होता है ना, इसमें म्यूजिक लेवल भी होता है। तो वो फिर बॉय भाई की मौसीकी से जो है पूरा होता है। तो बॉय भाई क्या सुनाएंगे आप हमें? नाज़िया हसन। हाँ, क्या बात है जनाब। तो आप इन्हीं के गाने के साथ जो है वो हम ब्रेक पे भी चले जाएंगे, ब्रेक से वापस आएंगे तो ये कॉल्स वाला सिलसिला जारी रहेगा। आपने जाना कहीं भी नहीं है, तो ये बल्कि जा सकते हैं, थोड़ा छोटा मोटा काम कर सकते हैं ब्रेक बीच में। तो बॉबी भाई की तरफ बढ़ते हैं। बॉबी भाई आ जाए मैदान में।
चुप कैसे रहे, आओ सारे ये कहें, जिन्हें हमसे मिलना गवारा नहीं है, हमसे मिलाना करें। ओ दिल की लगी कुछ और भी, दिल को दीवाना करे। दिल की लगी कुछ और भी, दिल को दीवाना करे। एक दफ़ा फिर से आप सबको खुश आमदीद कहते हैं न्यूज़ कैफ़े में। मैं हूं फ़हीम अब्बास और हमारे साथ हैं आज अली तबस्सुम साहब। एस्ट्रोलॉजी के हवाले से आज का हमारा प्रोग्राम है और इस पे आप दोस्तों की कॉल्स हम शामिल कर रहे हैं। कॉल करने के लिए हमारा नंबर है 0213512345 जो देखते हैं कि हमारे साथ इस वक्त कॉल पे कौन मौजूद हैं और क्या सवाल है उनका। अस्सलाम वालेकुम जी, कौन है हमारे साथ? जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कौन है हमारे साथ? भाई क्या हाल है, ठीक हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप कैसे हैं? जी मैं सैयद मसूद अली बात कर रहा हूँ लाहौर से। सैयद मसूद अली लाहौर से। जनाब आपको हम खुश आमदीद कहते हैं मसूद साहब। मेरा पूरा नाम, मेरी डेट ऑफ बर्थ है 18 अगस्त 1968। ठीक है, 18 और अगस्त। माँ का नाम है मुमताज़ बेगम। जी जी, सवाल क्या है आपका? एक तो मेरे फाइनेंशियल क्राइसिस चल रहे हैं वो बता दें, ठीक है, और सदका बता दें पढ़ने के लिए, और पत्थर। आपका प्रोग्राम बहुत अच्छा है और अली भाई को भी दोबारा खुश आमदीद, उनको भी अस्सलाम वालेकुम। थैंक यू। वालेकुम अस्सलाम। और आप प्रोग्राम देखिए, हम आपको भी बताते हैं तफसील से। बहुत शुक्रिया जी। जनाब सैयद मसूद अली साहब के सितारे क्या कह रहे हैं, ज़रा रोशनी डालें। बहुत प्यारा नाम, बाई नेम एंड बाई बर्थ ही इज़ लियो। शम्स बुर्ज असद से बिलोंग कर रहे हैं। इनका ज़ोडिक साइन सन, लकी नंबर का 1 एंड संडे इनका लकी डे है। लक हाउस थोड़ा इस वक्त वीक है, कुछ मुश्किलात को फेस कर रहे हैं फाइनेंशियली तौर पे। जो भी बिज़नेस कर रहे हैं, कोई जॉब कर रहे हैं तो उसमें हर्डल्स आ रही हैं। ये टाइम थोड़ा इनका और स्टिल इनको फेस करना होगा। 1.5 मंथ अक्टूबर का एंड या फिर नवंबर का फर्स्ट वीक मसूद भाई आपके लिए अच्छा इंशाल्लाह साबित होगा। जिस फील्ड से भी वाबस्ता है इसी में आपको इंशाल्लाह कामयाबी मिलेगी। बल्कि कह सकता हूँ कि दिसंबर का मंथ या 2019 का फर्स्ट मंथ आपके लिए इंतहाई मुबारक रहेगा। बिज़नेस के हवाले से, सफ़र के हवाले से, न्यू कोई आप इन्वेस्टमेंट करना चाहेंगे तो उसमें आपको इंशाल्लाह कामयाबी मिल जाएगी। इस वक्त थोड़ा सा माइंडली तौर पे आप डिस्टर्ब हैं। बहुत ज़्यादा स्ट्रेस मत लें, बहुत ज़्यादा टेंशन मत लें, क्योंकि 6th हाउस अदरवाइज़ थोड़ा सा और ज़्यादा आपको डिस्टर्ब कर सकता है। मींस के डिजीज़ का सामना करना पड़ सकता है, हेल्थ इश्यूज़ प्रॉब्लम आपको हो सकते हैं। रेड चीज़ का सदका देना बहुत मुबारक रहेगा। रेड रूबी या फिर येलो सफ़ायर, दोनों में से कोई भी एक स्टोन अगर आप वेयर करते हैं तो डेफिनेटली ये स्टोन आपको फिजिकली तौर पे रूहानी पावर प्रोवाइड करेगा, आपको फिजिकली तौर पे इवल फोर्सेस से, बैड एस्पेक्ट से सेफ रखेगा। कंटिन्यूसली सूरह व शम्स, सूरह रहमान की तिलावत करना आपके लिए बायसे बरकत होगा। बिल्कुल सही हो गया। इन्होंने पत्थर भी पूछा था कि कौन सा स्टोन, रूबी या फिर येलो सफ़ायर, दोनों में से कोई भी एक स्टोन पहनना इनके लिए बहुत मुफीद साबित होगा। बिल्कुल सही हो गया। ओके जनाब, तो आप भी कॉल कर सकते हैं। कॉल करने के लिए हमारा नंबर है 0213512345 इस पर रब्ता करके आप भी अली तबस्सुम साहब से सवाल पूछ सकते हैं किसी भी हवाले से। अच्छा, वैसे एस्ट्रोलॉजी ज़्यादा जो है वो किस में सबसे ज़्यादा लोग जो है वो इसका इस्तेमाल किस सेक्टर में करते हैं? मतलब आपसे जब पूछते हैं तो उन्हें कौन से ऐसे इश्यूज़ हैं जिन पे वो लाजमी एस्ट्रोलॉजी का सहारा लेते हैं? फिर भी जो उनके मोस्टली जो क्वेश्चंस होते हैं मेरे इसमें हमारे व्यूवर्स के, हमारे बहन भाई को, तो बिज़नेस, मैरिज से रिलेटेड, आफ्टर मैरिज जो उनको मैरिटल लाइफ में कुछ इश्यूज़ का सामना करना पड़ रहा होता है, या कुछ आपस के डिस्प्यूटेड फैमिली मैटर्स, ट्रैवलिंग, न्यू इन्वेस्टमेंट,
तो ये मोस्टली इस से रिलेटेड ज़रा ज़्यादा क्वेश्चन। अच्छा, इन्वेस्टमेंट्स के मुतालिक, बिजनेस से मुतालिक कि जनाब हमें यहाँ पे काम करना बेहतर है कि नहीं है, तो उसमें वो दूसरा शख्स देखते हैं कि जिसके साथ काम किया जा रहा होता है। एग्जैक्टली वो किस साइन से बिलोंग कर रहे हैं और उनकी क्या है, उसकी हैबिट्स है, उनके अंदर क्या पॉजिटिव एलिमेंट्स है, क्या उनके अंदर नेगेटिविटी है, आया वो आपके अच्छे बिजनेस पार्टनर साबित होंगे या आपको फाइनेंशियली लॉस तो नहीं पहुंचा सकते या बैक तो नहीं हो जाएंगे, या आपका जो भी आपने इन्वेस्टमेंट की होगी फाइनेंशियली तौर पे आपको वो वीक तो नहीं करेगा, या आपको कोई आपके जज्बात से आपके सही तो फील्ड भी इसमें डिसाइड हो जाती है कि जनाब किस फील्ड में काम करना चाहिए, क्योंकि लोग बड़े कंफ्यूज होते हैं। कुछ लोग अपने आप, कुछ लोग बड़े ऑलराउंडर से लोग होते हैं ना, मतलब काफ़ी सारे काम एक ही वक्त में करने वाले लोग, तो क्या उनको भी ये हेल्पलाइन मिल जाती है कि आप सारा फोकस जो है इस फील्ड पे रखें? एग्जैक्टली बिल्कुल आपने ठीक कहा फ़हीम भाई। कुछ लोग बैक वक्त 2-3 जगहों पर इसमें बिज़ी हो जाते हैं और बहुत अगर वो इनिशियल स्टेज से उनको कोई नए बिज़नेस में कामयाबी नहीं मिलती तो शायद वो डिसहार्टेड हो जाते हैं और फील्ड चेंज कर लेते हैं। उनको एक तो ज़ाहिर है एडवाइस लेकर कोई भी अगर बिज़नेस आदमी स्टार्ट करता है तो किसी अच्छे एडवाइज़र से एडवाइस लेके, या आप उस फील्ड में एक्सपीरियंस अगर आपने हासिल किया हुआ है देन आप उस फील्ड में, उस सेक्टर में इन्वेस्टमेंट करें। तो एस्ट्रोलॉजी उसमें हेल्प करती है? एस्ट्रोलॉजी आपको हेल्प करती है, गाइडलाइन देती है कि अगर आप लिब्रा हैं तो आपको प्रॉपर्टी सेक्टर में काफ़ी फ़ायदा हो सकता है, आप फूड आइटम में, या आप कोई भी इसमें अगर आप फाइन आर्ट्स में या फैशन डिज़ाइनिंग में, गारमेंट्स फील्ड, आर्ट से रिलेटेड जो है, आर्ट से रिलेटेड, तो ये फील्ड लिब्रा के लिए, एक्वेरियस के लिए बेस्ट फील्ड साबित होती है। इवन के सैफेरियस भी अगर फाइन आर्ट से रिलेटेड, फैशन डिज़ाइनिंग, बुटीक, गारमेंट्स, सैलून, अगर ये कोई भी, स्कॉर्पियो भी डेफिनेटली स्कॉर्पियन भी माशाल्लाह बहुत इंटेलेक्चुअल पर्सनैलिटी के मालिक होते हैं, बहुत ही विजडम। आगे ये भी अगर शोबिस में आते हैं या लिटरेचर, अदब और जर्नलिस्ट, अच्छे जर्नलिस्ट साबित होते हैं, शोबिज़ में बहुत फेम हासिल करते हैं, पॉपुलैरिटी हासिल करते हैं। इनका आईक्यू लेवल इनका बहुत स्ट्रॉन्ग होता है, इनकी सोचने समझने की सलाहियत ग्रेजुअली वक्त के साथ साथ बढ़ती रहती है, इनके ब्रेन सेल पावर बहुत स्ट्रॉन्ग होते हैं। और कोई भी इनको अगर चैलेंज वर्क दिया जाए तो उसमें ये सक्सेसफुल होते हैं, हिम्मत नहीं हारते और बहुत ही डीप में जाके, डेप्थ में जाके उस काम से जस्टिफाई करते हैं। ओके दैट्स ग्रेट। ओके जनाब, तो देखते हैं नेक्स्ट कॉलर हमारे साथ कौन है। अस्सलाम वालेकुम जी, कौन है हमारे साथ? अस्सलाम वालेकुम फ़हीम साहब, मुनीम बात कर रहा हूँ हमको से। वालेकुम अस्सलाम मुनीम साहब, कैसे हैं आप? ठीक हैं जी सर, बिल्कुल खैरियत है। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि न्यूज़ कैफे का स्क्रीन तो रोजाना खूबसूरत होता है, बॉबी भाई की आवाज़ के साथ, आपके खूबसूरत पैगामात के साथ, और आज जब मैंने ज्वाइन किया तो ये स्क्रीन कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी खूबसूरत लग रहा है। तो मैंने देखा कि अभी तबस्सुम साहब काफी टाइम के बाद तशरीफ लाए, तो हम उनको खुशामदीद कहते हैं और उनसे इल्तिजा भी करते हैं कि वो टाइम निकाला करें ताकि लोग जो है इनसे मुस्तफीद होते रहे। हम इनको नेक ख्वाहिशात का इजहार करते हैं। और दूसरा, मैं अपना वो डेट ऑफ बर्थ आपको दे रहा था। मेरा पूरा नाम जो है अब्दुल मुनीम बंगश है। मुनीम मुनीम मीम नून एन मीम, मुनीम मीम नून एम मीम, ये क्या किया आपने? अब्दुल मुनीम एन मीम, ठीक है, ओके। मुनीम ना, मुनीम, हाँ, एंड पर मीम आएगा। हाँ जी, है ओके, मीम से शुरू होता है, मीम पे खत्म होता है ना। मीम नून एन मीम, बहुत प्यारा नाम, मीम नून माशाल्लाह। एन मीम, मुनीम। ओके, तो और डेट ऑफ बर्थ जो है वो 9 नवंबर 1973 है। ओके, 9 नवंबर 1973। और मदर नेम जो है वो शमशाद बेगम है। शमशाद बेगम इनकी वालिदा का नाम है। तो मुनीम साहब, क्या पूछना क्या चाहते हैं? मैं सर अपने हेल्थ के हवाले से और जो स्टार्स हैं उनकी करंट स्टेटस और फेवरेबल स्टोन के हवाले से पूछना चाह रहा हूँ। मुनीम साहब, शादी वगैरह का तो नहीं पूछना आपने, दोबारा शादी होनी कि नहीं होनी? बस दोबारा जी जरूरत होगी तो इंशाल्लाह पूछेंगे। ठीक हो गया जनाब, आप प्रोग्राम देखे, हम बताते हैं आपको। बहुत शुक्रिया। ये समझ नहीं आ रहा था ना मुनीम, हाँ, कौन से मुनीम हैं? हाँ, मुनीम जी हमारा हिसाब बता दीजिए, ये वो वाले मुनीम। अच्छा। पुराने दौर में जो मुंशी हुआ करते थे, अच्छा, उनको मुनीम जी कहा करते थे। बेसिकली वो मुनीम जी वो वाले नहीं, वो वैसे ही मुनीम जी मशहूर हो गए थे। बेसिकली ये मुनीम है, मुनीम वाले, मुनइम। हाँ। ओके, ठीक है जनाब।
तो क्या कहते हैं इनके सितारे? अभी हम स्कॉर्पियो की बता रहे थे, तो ही आल्सो बिलोंग्स टू स्कॉर्पियो। मुनीम, बहुत प्यारा नाम। वेल, लक हाउस ग्रेजुअली अच्छा बन रहा है। बहुत ज़्यादा अपने आप को बिजी रखते हैं, अपने आप को टाइम दें, आप फ्रेश रहें, कोई पुरफज़ा मुकाम पर जाकर कुछ दिन स्पेंड करें फैमिली के साथ। हेल्थ हाउस थोड़ा सा इस वक्त आपका डिस्टर्ब है, डिसबैलेंस है नेचुरली तौर पे कुछ नहुसत के स्टार के असरात की वजह से, प्लस अपने आप को बहुत बिजी आपने रखा हुआ है। जो भी आप काम कर रहे हैं यकीनन इसमें आपको आगे कामयाबी मिल रही है। अक्टूबर नवंबर के मंथ मुनीम आपके लिए अच्छे मंथ साबित हो रहे हैं। बिज़नेस कारोबार आगे बढ़ेगा, कुछ अच्छी लोग आपको सपोर्ट कर सकते हैं, ख़ासतौर पर स्पाइसेस, लिब्रा एंड कैंसेरियन से आपको काफ़ी फ़ायदा हो सकता है एंड ऑफ दिस ईयर तक, या फिर 2019 का फर्स्ट क्वार्टर जनवरी फरवरी मार्च के एंड तक इंशाल्लाह ये मंथ भी आपके लिए बहुत ही मुबारक रहेंगे। स्पिरिचुअली तौर पे रूहानी सफ़र 2019 में मैं आपका देख रहा हूँ। अब्रॉड की ट्रैवलिंग करना आपके लिए बायसे बरकत होगा। जिस भी पर्पज़ के लिए, जिस मकसद के लिए आप कोई ट्रैवल करना चाहेंगे उसमें आपको 101% इंशाल्लाह कामयाबी मिलेगी। आप स्कॉर्पियो हैं, येलो सफ़ायर, गोल्डन टोपास या फिर रेड अकीक, तीनों में से कोई भी एक स्टोन वेयर करना आपके लिए इंतहाई मुफीद साबित होगा। येलो कलर की चीज़ों का सदका देना, लाइक कोई भी चने की दाल, बेसन, कपड़ा या कोई भी स्वीट चीज़ आप सदका कर सकते हैं। इंशाल्लाह आगे आपका अच्छा टाइम मैं देख रहा हूँ अक्टूबर नवंबर दिसंबर से। बिल्कुल सही है जनाब। तो बेस्ट ऑफ लक मुनीम साहब। मुनीम हमारे जो है ना वो रेगुलर कॉलर भी हैं। अच्छा, और ये जहाँ तक मुझे याद पड़ता है ये अब तक के एम्प्लॉय भी हैं। ये बलूचिस्तान में, जी हाँ, वो इनका रिपोर्टिंग का डिपार्टमेंट है इनका। ज़बरदस्त, ये बहुत चाहत और मोहब्बत से कॉल कर रहे थे और यकीनन बहुत एनर्जेटिक कॉल थी। और यकीन लोग जब आपको चाहत और मोहब्बत दे रहे हो तो फिर आपका माशाल्लाह हौसला बढ़ जाता है। जी हाँ, जी हाँ, जी हाँ। तो जनाब देखते हैं नेक्स्ट कॉलर हमारे साथ कौन है जिन्होंने हमें कॉल किया है 0213512345 पे। तो देखते हैं कौन है हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम जी, कौन है हमारे साथ? जी वालेकुम सलाम, एहतशाम बात कर रहा हूँ जी, रावलपिंडी से। एहतशाम साहब, आपको खुश आमदीद कहते हैं। किसके बारे में पूछना चाहेंगे? सर मैंने अपने बारे में पता करना था अली भाई से। ठीक है, आप अपनी डेट ऑफ बर्थ बताइए, वालदा का नाम बताइए। सर मेरी वालदा का नाम नसरीन बीबी है और डेट ऑफ बर्थ 21 अक्टूबर 1980 है। 21 अक्टूबर 1980, ठीक है। और सवाल क्या है आपका? सर सवाल मेरा कारोबार के बारे में है। मैं पिक एंड ड्रॉप का काम करता हूँ तकरीबन 12-13 साल से। ठीक है। तो शुरू में ठीक था, दरमियान में फिर कुछ हो गया। तो हमारे घर के पास वो हैं मौलवी साहब, तो उनसे मैंने करवाया तो उन्होंने मुझे कुछ वजीफा वगैरह भी दिया, तो उससे मेरा बहुत अच्छा काम हो गया था। लेकिन वो भी यहाँ से चले गए और मेरा काम फिर दोबारा जो है तकरीबन 2 साल से बिल्कुल जो है ना काम ना होने के बराबर है। और हर वक्त गाड़ी का काम भी, जितनी सेविंग होती है सारी गाड़ी के ऊपर लग जाती है और बचत नहीं होती, घर के अखराजात भी पूरे नहीं होते। ठीक हो गया। पूछना था आपने। आप प्रोग्राम देखिए, हम अभी एक वक्फे में जाएंगे, वक्फे से वापस आएंगे तो फिर आपके बारे में बताते हैं तफसील से। ठीक है, थैंक यू सो मच। ये वर्गो है ना गालिबन? नहीं, लिब्रा। 21 अक्टूबर, हाँ, 24 सितंबर से 23 अक्टूबर तक लिब्रा। अच्छा ठीक है। तो जनाब हम एक वक्फे की तरफ बढ़ रहे हैं, वक्फे से वापस आते हैं तो फिर इनके बारे में बताते हैं। कहीं मत जाइए, अब तक देखते रहिए न्यूज़ कैफ़े, देखते रहिए। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं न्यूज़ कैफ़े, मैं हूं फ़हीम अब्बास। अली तबस्सुम हमारे साथ हैं आज और इनसे हम एस्ट्रोलॉजी के हवाले से बात कर रहे हैं। आप दोस्तों के सवाल शामिल कर रहे हैं जो बज़रिया कॉल हम तक पहुंच रहे हैं। कॉल करने के लिए हमारा नंबर है 0213512345 और वक्फे से पहले हमारे साथ एक कॉलर मौजूद थे जिन्होंने अपना सवाल दिया था। तो क्या उनका क्या कहते हैं उनके सितारे? ये इनके कारोबार इस्लामाबाद वाले ना, जिनके कारोबार में थोड़े से वो डिस्टर्ब चल रहे हैं, तो बताइए इनके हालात क्या कहते हैं। एहतशाम 21 अक्टूबर, हिज लिब्रा, ज़ोहरा बुर्ज मेज़ान से बिलोंग कर रहे हैं। इनका ज़ोडिक साइन वीनस। लक हाउस की पोजीशन अच्छी है बट 10th हाउस भी इनका बहुत स्ट्रॉन्ग है। सैटर्न लक हाउस में इनको जुपिटर 10th हाउस में बहुत सपोर्ट कर रहे हैं। बाज़-औक़ात बिल्कुल आपका स्टार की पोजीशन, आपका जायचा अच्छा बन रहा होता है। बेड आइज प्रॉब्लम
की वजह से आप इस वक्त थोड़ा सा लेट डाउन चल रहे हैं। सदका दें ज़्यादा से ज़्यादा वाइट चीज़ का, ज़्यादा से ज़्यादा चारों कुल की तिलावत करना, आयतुल कुर्सी की तिलावत करना आपके लिए बहुत बाइस बरकत होगा। 20 अक्टूबर से आपकी प्लानिटरी पोजीशन इंशाल्लाह और अच्छी बन रही है। ये ट्रांसपोर्ट का कारोबार आपके लिए अच्छा रहेगा। अगर इस वक्त थोड़ा सा आप फाइनेंशियल प्रॉब्लम में हैं तो ये नज़र बद का आपको सामना करना पड़ रहा है, जिसकी वजह से आपको फाइनेंशियली तौर पे आप लेट डाउन चल रहे हैं। बिल्कुल आप सदका देंगे, अपना बर्डस्टोन वेट कर सकते हैं। ओपन कंटिन्यूसली सूरह वाक़िया की तिलावत करना स्पेसिफिकली मगरिब एंड इशा के दरमियान बायस बरकत होगा आपके लिए। बिल्कुल सही होगा जनाब। नेक्स्ट कॉलर देखते हैं कौन है हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम जी, कौन है हमारे साथ? हेलो हेलो, अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम भाईजान, क्या हाल है? ठीक है, बिल्कुल ठीक हूँ जी। वालेकुम सलाम। बिल्कुल ठीक ठाक, आप बताएं आप ठीक ठाक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह दुआएं हैं। अच्छा, टीवी का वॉल्यूम बंद करके तो फिर अपने नाम के अपना नाम बताइए और कहाँ से आपने कॉल किया ये बताइए हमें। मोहम्मद आकिब थरपाकर से। मोहम्मद आकिब थरपारकर से आपको हम खुश आमदीद कहते हैं। आकिब साहब, क्या पूछना चाहते हैं? मैं सर आपको मौजूदा गुजारिश करता हूँ कि थरपारकर में बारिश नहीं हुई है। अच्छा ठीक है, तो इसके लिए आपको दुआ के लिए कहता हूँ। इसके लिए हम एक काम करते हैं, जितने भी लोग इस वक्त हमें देख रहे हैं और जो इन्हें आकिब साहब को सुन रहे हैं, वो सब के सब दुआ करें कि थरपारकर में बारिशें हों और वहाँ पे ये जो खुश्क साली का एक मामला है ये बेहतर हो। जनाब अब बताइए। जी सर, बस यही हमारी दुआ है, क्योंकि हमारे साथ बहुत कैद साली है, क्योंकि माल मवेशी जो मर रहा है, बीमारियां बहुत चल रही हैं। इसके लिए मैं रिक्वेस्ट करता हूँ जो भी लोग सुन रहे हैं कि बहुत दुआएं दें ताकि थरपारकर में बारिश नहीं हो जाए। आमीन आमीन आमीन। हमारी दुआ है अल्लाह ताला जो है वो बारिशें वहाँ पे करें। बहुत शुक्रिया आपका कॉल करने के लिए, बहुत शुक्रिया। ओके सर, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। वैसे बहुत सी जगहों पे जहाँ बारिश नहीं होती तो वो वहाँ पे मसनूई बारिशें की जाती हैं। Exactly. और वो पता नहीं हम मेरा ख्याल है अभी इतने वो मतलब उस लेवल पे नहीं पहुँचे हैं कि जनाब हम मसनूई बारिशें कर सकें। वैसे बारिश की बड़ी अशद ज़रूरत है, अल्लाह ताला से दुआ करनी चाहिए। इसमें तो टोटली अल्लाह ताला का ही हाथ होता है और अगर कहीं बारिश नहीं होती तो बहुत बड़े बड़े मसाइल पैदा हो जाते हैं। मेरी कल एक बात हो रही थी साउथ अफ्रीका में, तो उन्होंने भी कहा कि यहाँ पे जो पानी का बहरान चल रहा है जोहान्सबर्ग में, वो कहते पिछले 3 साल से यहाँ पे बारिश नहीं हुई है, डैम जो है वो सारे खुश्क हो रहे हैं। तो वो तो ये तो अल्लाह ताला का एक बड़ा तोहफ़ा होता है बारिश। और बारिशें पता है ना होना वो इस वजह से भी नहीं होती कि जंगलात नहीं होते हैं। जब जंगलात होते हैं ना, जहाँ ग्रीनरी बहुत ज़्यादा होती है, तो ऑटोमेटिकली बादल जो हैं वो उस जगह का रुख करते हैं। तो दरख्त लगाना ये एक बहुत एक ज़रूरी काम है। हमारे यहाँ जंगलात की कमी और ये दरख्तों की कमी, इसकी वजह से भी हमें इस किस्म के मौसम का सामना है। और पूरी दुनिया में इस वक्त जो है वो टेम्परेचर भी ग्रेजुअली बढ़ रहा है और जितने बदलाव आ रहे हैं मौसमी एतबार से, इन सब को अगर हम रोकना चाहते हैं, बेहतर चाहते हैं, इस ज़मीन, ये हमारी ज़मीन है ना हम इंसानों की, तो हमने इसका ख्याल रखना है। तो हमें दरख्त ज़रूर लगाने। अगस्त का महीना है, बहुत सारे लोगों ने, बहुत सारे मतलब जो सोशल वर्कर्स हैं और जो मीडिया के जो लोग हैं, पॉलिटिक्स के जो लोग हैं, इन सब ने मिल के दरख्त लगाए हैं। किसी ने 20 लाख लोग लगाए। मैं इकरारुल हसन का जिक्र करूंगा, उन्होंने 14 लाख दरख्त जो हैं वो कामयाबी के साथ पूरे पाकिस्तान में लगवाए। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, इन्होंने 1 अरब दरख्त लगवाए KPK में। अभी 10 अरब दरख्तों का और इन्होंने ऐलान किया है। पाकिस्तान आर्मी, इन्होंने 20 लाख दरख्त जो हैं वो लगाए। तो इस तरह सारे दरख्त लगा रहे हैं। दरख्त जो हैं वो आप भी लगाइए। 14 अगस्त के साथ इसका कोई ताल्लुक़ नहीं था, हमने इसके बाद भी ये सिलसिला बिल्कुल जारी रखना है। मेरा ख्याल है हमें ब्रेक की तरफ एक बढ़ना है। ब्रेक की तरफ हमें बढ़ना है, तो ब्रेक से जैसे ही वापस आते हैं तो आप दोस्तों की हम कॉल्स शामिल करेंगे, आपके सवाल शामिल करेंगे। कहीं मत जाइए, अब तक देखते रहिए न्यूज़ कैफ़े, देखते रहिए।
वेलकम बैक दोस्तों, आप देख रहे हैं न्यूज़ कैफ़े। मैं हूं फ़हीम अब्बास। आप दोस्तों के सवालात शामिल कर रहे हैं एस्ट्रोलॉजी से मुतल्लिक और अली तबस्सुम साहब हमारे साथ हैं। कॉल करने के लिए हमारा नंबर है 0213512345 और वक्फे से पहले हमारे साथ एक कॉलर थे थरपारकर से। उन्होंने वाकई बारिश की बात कर रहे थे। बड़ा कितना इंसान बेबस सा महसूस करता है क्योंकि ये अल्लाह ताला की रहमत होती है बारिश। तो जब बारिशें नहीं बरस रही हैं तो उसमें डेफिनेटली हमारे अपने जो है जो काम हैं वो भी आड़े आते हैं। सबसे बड़ा काम जो हमारा आड़े आता है वो यही था कि दरख्त ना लगाना, तो वो सदका जारिया भी है दरख्त लगाना। तो बिल्कुल एग्जैक्टली हमें सबको इस पौधे लगाने चाहिए और इससे एक तो सदका जारी है। फिर सेकेंडली ये है कि आप जब अपने मुल्क की तरक्की में अपना रोल अदा कर रहे होते हैं इंडिविजुअली तौर पे, आप अगर अपने हिस्से का एक एक पौधा भी लगाते हैं तो यकीनन अगर आप उस छाँव में नहीं बैठ सकते तो यकीनन आप किसी दूसरों को वो छाँव वो साया प्रोवाइड कर रहे होते हैं। तो ऐसे लोग बहुत माशाल्लाह अल्लाह को पसंद होते हैं और पौधे लगाने चाहिए और ये सदका जारी है। इस नेक काम में ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ चढ़ कर अपनी कंट्रीब्यूशन करनी चाहिए। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। तो जी कॉलर हमारे साथ हैं, शामिल करेंगे। अस्सलाम वालेकुम जी, कौन है हमारे साथ? वालेकुम अस्सलाम फ़हीम भाई, हुमैरा बात कर रही हूँ। आप खैरियत से हैं? मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। हुमैरा साहिबा, आपने कहाँ से कॉल किया है? जी साहिवाल से बात कर रही हूँ। साहिवाल से सलाम पेश करूँगी जनाब। तो क्या कहना चाहती हैं, क्या पूछना चाहती हैं? फ़हीम भाई, मैंने अली भाई से 3 चीज़ें पूछनी है। आप इनसे मेरी 3 चीज़ें मालूम करके बता दीजिए। पहले मैं अपनी तरीक़े पैदाइश बताऊंगी। तरीक़े पैदाइश है 5/4/1983। ओके, 5/4/1983। हमीदा जी, और रात 8:15 बजे मैं साहिवाल में पैदा हुई हूँ। ठीक है जी। अली भाई से मैंने ये पूछना है कि इन्होंने मुझे कहा था बिजनेस करेंगी तो फ़ायदा होगा, तो मुझे बराए मेहरबानी एक तो ये बता दें कि किस चीज़ का काम मैं छोटा मोटा शुरू करूं कि मुझे फ़ायदा हो जाए। और दूसरा मैंने ये सवाल पूछना है कि मेरी शादी के बाद की ज़िंदगी कैसी गुजरेगी, एवरेज या अच्छी गुजरेगी, ये ज़रूर बताइएगा अली भाई से कहें। और तीसरा इन्होंने ये एक मुझे बताना था, मैं भूल गई तीसरा क्या सवाल था। बाहर जाने का पूछना था जी। बाहर घर से बाहर जाने का या मुल्क से बाहर? नहीं, मुल्क का मेरा सफर है लेकिन ये नहीं है। ठीक है, ठीक है। बहुत शुक्रिया, अल्लाह बहुत शुक्रिया जी, अल्लाह हाफ़िज़, अल्लाह हाफ़िज़ जनाब। वेल 3 क्वेश्चन है हमारी सिस्टर हुमैरा। शी इज़ एरीज, जिसे मुरीक बुर्ज हमल कहते हैं। फर्स्ट हम देते हैं स्टार्ट इनके मैरिज हाउस से, द हाउस ऑफ मैरिज, जिसे हम 7वां घर कहते हैं। जायचे का बहुत स्ट्रॉन्ग है। 25 दिसंबर से आपका अच्छा टाइम मैं देख रहा हूँ मैरिज के हवाले से। वो स्टार जो आपके अच्छे लाइफ पार्टनर बन सकते हैं, उसमें फायर साइन पर्सनैलिटी में लियोज एंड सैजिटेरियस आफ्टर मैरिज एक अच्छी ज़िंदगी गुजारेंगी। हस्बैंड के लिए बहुत ज़्यादा लकी रहेंगी, बल्कि आपकी अपनी लक भी बहुत अच्छी है। वो फील्ड जिसमें आपको काफ़ी फ़ायदा हो सकता है, बूटी, गारमेंट्स, सैलून, ये फील्ड आपके लिए अच्छी फील्ड साबित होंगी। सेकंड, अगर आप फूड आइटम का कोई भी अगर कोई रेस्टोरेंट का भी कोई अगर आप काम करते तो इसमें भी इंशाल्लाह अल्लाह ताला की तरफ से बरकत रहेगी। अब्रॉड की ट्रैवलिंग भी मैं आपकी देख रहा हूँ 2019 के 3rd क्वार्टर में। अगर आप बाहर सेटल होना चाहती हैं तो इंशाल्लाह 2019 आपके लिए बहुत ही मुबारक ईयर साबित होगा, लेकिन जून के बाद की टाइमिंग आपके लिए अब्रॉड की ट्रैवलिंग के हवाले से जायचा स्टार शो कर रहा है। जायचे की पोजीशन अच्छी बन रही है, ग्रेजुअली कामयाबियों की तरफ बढ़ रही हैं। स्टोन आपके लिए मैं सजेस्ट करूंगा कोरल, ये आपके लिए डेफिनेटली अच्छा स्टोन साबित होगा। रेड चीज़ का सदका देना बहुत मुबारक रहेगा। ज़्यादा से ज़्यादा सूरह यूसुफ, सूरह वाक़िया की तिलावत करना आपके लिए बायस बरकत होगा। बिल्कुल सही होगा। अच्छा, एक और चीज़ बताइए हमारे नाजरीन को भी और हमें भी, ये जो तंग दस्ती होती है, जो हालात ठीक नहीं होते, फाइनेंशियली जो लोग डिस्टर्ब होते हैं, उन्हें यूजुअली उन्हें क्या पढ़ना चाहिए? किसी भी स्टार से उनका ताल्लुक़ हो, उन्हें क्या वजीफ़ा वगैरह या क्या ऐसा पढ़ना चाहिए इससे उनकी बेहतरी हो हालात? वेल एक तो कंटिन्यूसली वो लोग जो तंगदस्ती का शिकार होते हैं, जो बिल्कुल कारोबारी पोजीशन उनकी लेट डाउन चल जाती है, तो एक तो ज़्यादा से ज़्यादा सदका खैरात करते रहना चाहिए। वो लोग जो सदका खैरात करते हैं उनके कारोबार में बरकत रहती है। जो कंटिन्यूसली सूरह वाक़िया की घर में तिलावत करते हैं तो इससे भी घर में बरकत रहती है। सूरह वाक़िया अगर मगरिब और इशा के दरमियान पड़ जाए तो इससे भी काफ़ी आपको फ़ायदा होता है। घर में रिस्क
कई माशाल्लाह फरावानी होती है, अल्लाह ताला की सबसे अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ आपको मिलते हैं। और फिर आप दूसरों का जो वो लोग जो दूसरों का एहसास करते हैं, जो आपके अराउंड अबाउट में ऐसे लोग होते हैं जो नीडी होते हैं, और आप उनको चेहरों से अंदाज़ा करके उनकी हेल्प करते हैं। और वो लोग आपके फैमिली मेम्बर में से भी हो सकते हैं, आपके रिलेटिव में से भी हो सकते हैं, आपके नेबर में से भी हो सकते हैं। तो यकीनन फिर वो लोग आगे माशाल्लाह फिनेंशियली तौर पे स्ट्रॉन्ग होते रहते हैं, उनके रिस्क में कमी नहीं होती, और ये फिर अल्लाह से तिजारत भी है। हाँ बिल्कुल ऐसा है। वो हमारे मेरे उस्ताद हैं अली सलमान साहब। तो वो मुझे वो कहते हैं कि अल्लाह ताला उसे देता है, उस हाथ में हमेशा आते रहते हैं। अगर एक हाथ से इधर से जा रहे हों तो एक हाथ से जो है ना वो आपको मिलते रहते हैं हमेशा। और आप कह रहे हैं ना कि तंग दस्ती हो तो सदका खैरात ज़्यादा करना चाहिए। तो बहुत सारे लोग ये भी सोचते हैं कि पहले ही पैसे नहीं गए तो उनके इन लोगों को कैसे दें, हम कैसे आगे पहुँचाएँ। तो पैसे की जो यानी ये नहीं देखा जाता है कि कितने करोड़ आप अल्लाह की राह में दे रहे हैं, कितने अरब दे रहे हैं, कितने हज़ार या कितने 100 दे रहे हैं। हौसला जो है जो वो मैटर करता है कि आपके पास जितने पैसे हैं उसमें से भी आपने अल्लाह की राह में दिए, चाहे वो 5, 10, 50 रुपये हो, 100 रुपया हो, मगर आपका एक हौसला जो है ना वो मैटर करता है। अल्लाह ताला सबके हालात बेहतर करे, सबके लिए अल्लाह ताला आसानियाँ पैदा करे। अगले कॉलर की तरफ हम बढ़ते हैं, देखते हैं कौन है। अस्सलाम वालेकुम जी, कौन है हमारे साथ? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कौन है हमारे साथ? जी मैं फरीदा कमालिया से बात कर रही हूँ। सॉरी, फरीदा कमालिया से। फरीदा बात कर रही हैं कमालिया से। आपको खुश आमदीद कहते हैं फरीदा साहिबा, क्या कहेंगी? जी मैंने अपने बेटे के बारे में पूछना था, राफे नाम है उसका जी। 19 नवंबर 2001। ठीक है, क्या पूछना है इनके बारे में? रिजल्ट आने वाला 9th का, तो उसके बारे में पूछना था कैसा होगा, और अपने बारे में भी पूछना है। तो आपने पूछा था उनसे राफे से कि हाँ भाई कैसे हुए पेपर? हाँ जी, वो तो कह रहा है अच्छा हुआ है। चले सही है, ठीक हो गया। आप प्रोग्राम देखिए, हम पूछते हैं इनसे। ये इम्तिहानात वाला मामला ऐसा है ना कि सबके पेपर सबके अच्छे होते हैं, एग्जैक्टली रिजल्ट बुरे आते हमें भी, हमारे भी जब वक्त है ना पेपर कैसे हुआ, बहुत अच्छा हुआ, बहुत अच्छा। वो मैंने तो ऐसा पेपर दिया कि ऐसा किसी ने नहीं दिया होगा। सही बात जनाब। राफी स्कॉर्पियो, जिसे मुरीक बुर्ज अकरब कहते हैं। वेल बहुत ज़हीन बच्चे होते हैं, और अब अपना पढ़ाई में माशाल्लाह अगर ये दिलचस्पी लें तो यकीनन टॉप पोजीशन पर आते हैं। प्लानिटी पोजीशन की बहुत ज़बरदस्त है। थर्ड ऑफ द हाउस ऑफ एजुकेशन अगर हम देखते हैं तो राफी का बहुत स्ट्रॉन्ग है। आगे आला तालीम हासिल करते हुए उनको मैं देख रहा हूँ, बहुत पॉपुलैरिटी, ऑनर, इज़्ज़त, रिस्पेक्ट मिल रही है। जिस फील्ड में भी जाएंगे उसमें 100% सक्सेसफुल रहेंगे, कामयाब रहेंगे इंशाल्लाह। अभी इनका रिज़ल्ट भी अच्छा आएगा। इनके स्टार की पोजीशन बहुत ही स्ट्रॉन्ग है। फर्स्ट हाउस शख्सियत का, एजुकेशन का, लक हाउस किस्मत के हवाले से बहुत ही अच्छी किस्मत के मालिक हैं। वेल स्टोन इनके लिए सजेस्ट करूंगा येलो सफ़ायर पुखराज, येलो कलर की चीज़ों का सदका देना बहुत ही मुबारक रहेगा इंशाल्लाह। 2019 भी राफे के लिए बहुत ही मुबारक होगा तालीम के हवाले से। बिल्कुल सही होगा, बिल्कुल सही होगा। अच्छा एक बात बताएं, आप अभी आपने जितने भी लोगों को उन्हें गाइड किया है उसमें आपने उन्हें स्टोन सजेस्ट किया है कोई ना कोई, तो ये स्टोन्स जो हैं ये कैसे मिलते हैं और इनकी पहचान क्या होती है, ज़रा ये बताइए। हमने तो देखा है ये कि वो लोग तो फुटपाथ पे भी स्टोन लेके बैठे होते हैं। एग्जैक्टली हाँ, तो वो वहाँ से भी लोग स्टोन ख़रीद लेते हैं और उसके बाद कुछ के काम हो जाते हैं, कुछ के नहीं होते, बैठे रहते हैं। तो ये क्या आप समझते हैं स्टोन के बारे में? वेल बिल्कुल आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन किया फ़हीम भाई। स्टोन जो होता है वो आपको उसकी पहचान आपके हाथ पर आते ही इसमें हो जाती है। अच्छा। एग्जैक्टली, क्योंकि ज़ाहिर है उसके अंदर अब वो उसकी जो क्लैरिटी है, उसकी जो स्ट्रेंथ है, उसके अंदर कितने स्पॉट्स हैं, क्या क्रैक्स हैं, वो डेड स्टोन तो नहीं हुआ है। आपको एक आम पर्सन तो नहीं जज कर सकता, वो स्टोन एक्सपर्ट ही आपको बता सकता है कि ये किस क्वालिटी का ये स्टोन है, इसकी कितनी ट्रांसपेरेंटी है, इसके अंदर कितनी इसकी
स्पिरिचुअल पावर है। तो बिल्कुल जो डेड स्टोन होता है जो आपको रास नहीं आ रहा होता है तो आप उसे हरगिज़ मत पहनिए, बल्कि आप अपना नाम से, डेट ऑफ बर्थ से आप अपना स्टोन वेयर कीजिए। किसी भी स्टोन एक्सपर्ट से सजेस्ट करवा के, वो लोग जो अपनी मर्जी से स्टोन वेयर कर लेते हैं तो फिर उसके साइड इफेक्ट भी उनको इसमें वेयर करने पड़ सकते हैं। तो आप भी स्टोन्स वगैरह के बारे में गाइड करते हैं? जो भी व्यूअर्स मेरे से अगर स्टोन लेना चाह रहे हैं तो बिल्कुल मेरे नंबर टीवी पर डिस्प्ले हो रहे हैं, तो मुझे कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सएप कॉल कर सकते हैं, तो इंशाल्लाह उनको मैं स्टोन रेकमेंड करूँगा। अगर वो मुझसे मंगवाना चाहे तो मैं उनको बाय कोरियर उनको होम डिलीवरी मैं कर देता हूँ। अच्छा, बिल्कुल सही होगा जनाब। तो बहुत शुक्रिया जनाब आपका, आपने हमें आज हमारे बहुत सारे दोस्तों की आज आपने हेल्प की है, उन्हें टाइम दिया आपने, और आपके लिए भी हमने एक सरप्राइज़ रखा हुआ है। वो तोहफ़ा है फुरकान बॉबी की खूबसूरत सी आवाज़ में एक खूबसूरत सा नगमा, और ये नगमा हम सुनते रहेंगे। आपका शुक्रिया अदा करते हैं, आप तशरीफ़ लाए। दोस्तों आप सबका भी शुक्रिया जिन दोस्तों की हमने कॉल शामिल की। हमें उम्मीद है कि हमने उन्हें तफसील से जवाब दे के उन्हें मुतमईन किया होगा, और अगर जिन लोगों की कॉल शामिल नहीं हो सकी या जो और ज़्यादा तफसील से सुनना चाहते थे वो अपॉइंटमेंट के नंबर्स नीचे चलते रहे हैं, आप इन्हें रब्ता करके अपॉइंटमेंट भी ले सकते हैं अली तबस्सुम साहब से। और फुरकान बॉबी साहब की तरफ हम बढ़ते हैं। फुरकान साहब, अच्छा सा ज़बरदस्त सा सजाद अली का गाना जो है आपने हमें सुनाना है कोई, तो ये हमने ब्रेक में डिसाइड किया था, तो आप दोस्तों से फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए आप फ़हीम अब्बास, फुरकान बॉबी और न्यूज़ कैफ़े टीम को दें इजाज़त। खुदा हाफिज़, पाकिस्तान जिंदाबाद। साहिल पे खड़े हो तुम्हें क्या गम, चले जाना। मैं डूब रहा हूँ अभी, डूबा तो नहीं हूँ। मैं डूब रहा नहीं हूँ। ऐ वादा फरामोश मैं तुझ सा तो नहीं हूँ। हर जुल्म तेरा याद है, भूला तो नहीं हूँ। हर जुल्म तेरा याद है, भूला तो नहीं हूँ। फरामोश में तुझ सा तो